हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने आपको सिखाया था संख्याओं को पहचानना। अगर संख्याओं की पहचान नहीं होगी आपको तो आप मैथ में कुछ नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मैंने कहा था वो क्लास आपके लिए मैथ की जड़ के तरीके काम करेगी। तो जैसे मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग दे दिया आपको 50 है, तो फिर पूछ लिया कि उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही लैंग्वेज बना करके कहता है। या फिर ऐसे पूछ लिया कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग। तो यहाँ पे सबसे पहले पहचानना जरूरी है कि सम संख्या क्या है। जब आपको सम संख्या पता ही नहीं होगा तो आप कैसे कह देंगे कि वह दो क्रमागत संख्याएं कौन होंगी। अगर आपको अभाज्य संख्या के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप कैसे प्रथम 10 अभाज्य संख्या फाइंड करेंगे। पहले प्रथम 10 अभाज्य संख्या निकालेंगे तभी तो योग निकालेंगे उसका। लेकिन जब अभाज्य नहीं पता, भाज्य नहीं पता, परिमेय अपरिमेय के बारे में नहीं पता, सम विषम के बारे में नहीं पता, सह अभाज्य क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो आप क्या करेंगे मैथ में। तो इस वजह से पिछली क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जो लोग नहीं देखे होंगे वो जा करके देख लेंगे, सीख लेंगे चीज़ों को। और वहाँ से एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट था, देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन कहे आपसे 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, देखिए हमने बताया था कि अगर 1 से 100 तक पूछता है सम विषम कितने हैं तो पहले विषम आता है, फिर सम आता है, फिर विषम, फिर सम, मतलब एक सीरीज चलती है। एक सम आएगा, एक विषम आएगा, तो उसमें आधा आधा हो जाता है कि 50 सम और 50 विषम। लेकिन भाज्य भाज्य में ऐसा नहीं होता। तो अगर ये अभाज्य संख्या आपको निकालना है तो आप 1 से 100 तक की गिनती लिखेंगे, फिर उसमें पहचानेंगे कौन सी संख्या ऐसी है जो अपने और एक के अलावा नहीं कट रही है, उसको आप अभाज्य मानेंगे, फिर गिनेंगे ये अभाज्य है, वो अभाज्य है, फिर उसके बाद बताएंगे इतना भाज्य है। तो इसका कोई ट्रिक भी नहीं है निकालने का। तो आप लोग याद रखिएगा 1 से 100 तक जो कुल अभाज्य संख्याएँ हैं, अभाज्य संख्याओं की जो संख्या है वो है 25। और जब 100 में से 25 अभाज्य हो गया तो भाज्य कितना बचा, 75। क्लियर है, इस चीज को ध्यान में रखना। ऐसे ही अगर पूछ ले आपसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है तो आप कहेंगे 2। ऐसे अगर पूछे कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, फिर आप समझिए सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए 4। ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो इस वजह से ध्यान रखना जरूरी है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें भाग की प्रक्रिया ना आए, यानी कि उसमें डिवीज़न ना आए। और डिवीज़न में बड़ी समस्या होती है कि संख्या को काटना, जब भाग देना है तो खोजना पड़ता है किस संख्या से काटें। कोई संख्या ऐसे मिल जाती है और 2 से नहीं कट रही है, कोई संख्या ऐसे मिल जाती है 3 से नहीं कट रही है, कोई संख्या ऐसे मिल जाती है 5 से नहीं कट रही है। तो आप एक एक को ट्राई तो नहीं कर सकते क्योंकि इतना टाइम तो है ही नहीं आपके पास। तो किससे काटेंगे, किससे भाग करेंगे, इसे जानने के लिए आपको विभाज्यता का नियम अच्छे से पता होना जरूरी है, जिसे हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी कहते हैं। तो आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखना विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम, इसमें हम आपको बताएंगे कि अगर कोई संख्या 2 से कटेगी तो कब कटेगी, क्या कंडीशंस ऐसे बनेंगी जो वह 2 से कटेगी। कोई संख्या 3 से कटेगी तो कैसे कटेगी, कब कटेगी, क्यों कटेगी। तो ध्यान रखना
सबसे पहले है एक, और एक ऐसी संख्या है जो हर किसी में भाग कर सकता है। कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो एक से डिवाइड ना हो। तो एक को तो छोड़ दीजिए, अगला है हमारा 2, और पढ़ेंगे 2 से विभाज्यता के नियम क्या है। जिन संख्याओं के अंत में यानी उसका इकाई वाला अंक या तो 0 हो, 4 हो, 6 और 8, 0 के बाद यहाँ 2 भी है, 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई है तो वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। और ऐसी संख्याओं को जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो उन्हीं को सम संख्या कहते हैं। सम संख्या की परिभाषा आपको याद ही हो गई होगी कि जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएं उनको कहेंगे सम संख्या। अगला है 3 से विभाज्यता के नियम। और 3 से कौन सी संख्याएं कटेगी? जिन संख्याओं के अंकों का योग, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। जैसे अब अंक और संख्या में डिफरेंस क्या है, ये तो मैंने कल आपको बताया ही था। तो जैसे हम लिख देते हैं 343 और इसके अंकों का योग क्या होगा? 3, 4, 7 हो जाएगा और 7, 3, 10 हो जाएगा। अंकों का योग आया 10। क्या 10 3 से डिवाइड होगा? अगर ये 10 3 से डिवाइड नहीं होगा तो यह 343 भी 10 से डिवाइड होने वाली नहीं है। क्लियर है? ऐसे मान लीजिए कि अगर हमने लिख दिया 12,432, यहाँ अंकों का योग करना 2, 1, 3, 3, 4, 7, 7, 3, 10 और 10, 2 कितना? 12। अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। यह है 3 से विभाज्यता का नियम। तो अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास 4, और 4 से विभाज्यता के नियम क्या हैं? जिन संख्याओं का अंतिम दो अंक 4 से डिवाइड हो जाए, यानी 4 से विभाज्य हो, वह पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने एक लिखा 8635, अंतिम दो अंक क्या है? 35, और 35 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 8 32 होता है, फिर 4 9 36 हो जाता है, तो 35 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये लास्ट का 2 अंक 4 से डिवाइड नहीं है तो यह पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होने वाली नहीं है। अगला देखिए, हमने लिख दिया 6516। इसका लास्ट का अंतिम 2 अंक देखिएगा 16, और 16 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट का 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहा है तो यह पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? अब पढ़ते हैं 5 से विभाज्यता के नियम क्या हैं। 5 से विभाज्यता के नियम, जिन संख्याओं का अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। जिन संख्याओं का अंतिम अंक यानी इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, वही संख्या 5 से डिवाइड होगी। इसके अलावा अगर 0 या 5 के अलावा कुछ आ रहा है तो वह संख्या डिवाइड नहीं होगी 5 से। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 10,245, लास्ट का जो अंक है यह 5 है, तो अगर लास्ट का अंक 5 है तो पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे आप लिख दीजिए 11,340, अंतिम अंक इसमें 0 है, तो इसका रूल ही यही है कि
संख्या का जो अंतिम अंक है, इकाई का अंक है, या तो वह 0 हो या तो वह 5 हो। अगर इन दोनों में से कोई है तो पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आप लिख दें 38,643। अब लास्ट का जो अंक है, इसका जो इकाई का अंक है, यानी कि यूनिट डिजिट जो है इकाई का अंक, ना तो 0 है ना तो 5 है। अगर 0 या 5 में से कोई नहीं है तो यह पूरी संख्या 5 से डिवाइड होने वाली नहीं है। अगला है 6, और 6 से विभाज्यता के नियम क्या कहते हैं देखना। 6 से विभाज्यता के नियम, 6 का जो निर्माण हुआ है ना, ये 2 और 3 से मिल करके बना हुआ है। 2 और 3, 3 दूना कितना हो जाता है 6। तो 6 का निर्माण किससे हुआ है? 2 और 3 के गुणनफल से हुआ है। क्लियर? तो इसका जो नियम होगा वह नियम भी यही कहता है, जो संख्या 2 से और 3 से, जो संख्या 2 से और 3 से एक साथ विभाज्य हो, एक साथ विभाज्य हो, वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 12, तो 12 क्या है? अगर आप 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, 3 से काटेंगे तो 4 आएगा। मतलब यह 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। अगर यह 2 और 3 दोनों से एक साथ कट रहा है तो ये जो 12 है यह 6 से भी डिवाइड होगा। इतनी बात क्लियर है? चलिए अगला है हमारा 7, और 7 से विभाज्यता के नियम क्या हैं देखना। 7 क्या कहता है? 7 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जो एक ही अंक के 6 बार की आवृत्ति से बनी होंगी। जैसे मान लीजिए ये 6 जो है 6 बार आ गया, 1 2 3 4 5 और 6, यह संख्या 7 से डिवाइड होगी। और अगर ऐसे आ गया 3 आ गया 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी एक ही अंक की 6 बार आवृत्ति हो, उससे बनी हुई संख्या 7 से डिवाइड होगी। इतनी बात क्लियर है? और 7 के जो मल्टीपल होंगे वो तो 7 से कटेंगे ही। जैसे 7 का 2 गुना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, इतना तो आप जानते ही हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? एक ही अंक के 6 बार आवृत्ति से, एक ही अंक के 6 बार की आवृत्ति से बनी हुई संख्या। ठीक। अब अगला है 8, और 8 किस किस को विभाजित करेगा? तो कनेक्ट करना यहाँ से, 4 का सीधा संबंध होता है 8 से, 4 का दोगुना होता है 8, और 4 कहता है कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक हमसे कट रहा है तो वह पूरी संख्या हमसे कटेगी। सेम ऐसे 8 कहता है यदि, या ऐसे कह लीजिए, जिन संख्याओं का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। चार का रूल था अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, और 4 के दोगुने 8 का रूल है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए, तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं 9 पे, और 9 क्या कहता है? नौ क्या है? 9 3 का बड़ा भाई है, तो रूल भी इसमें 3 वाला ही लगेगा। 3 कहता है कि संख्याओं का जो अंक है, संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। सेम यही चीज़ 9 कहता है
कि जिन संख्याओं के अंकों का योग, जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, वही संख्या 9 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। क्लियर है? अब आते हैं 10 पे, और 10 का सीधा सा रूल है कि जिन संख्याओं के अंत में 0 हो, जिन संख्याओं के अंत में 0 होगा, 0 होगा, वही संख्या 10 से डिवाइड होगी। जिन संख्याओं का अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, वही संख्या 10 से डिवाइड होगी। अब आते हैं 11 पे, और 11 है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और 11 से सीधा सा क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से कौन सी संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाज्य हैं। और वहाँ आप 4 ऑप्शन में जब ढूंढने जाएंगे ना, तो 11 से बार बार डिवाइड करके अगर ढूंढेंगे तो 2 से 3 मिनट अगर लग जा रहा है, तब भी 2-3 क्वेश्चन का टाइम वो लेके चला जाएगा। तो देखिए 11 से विभाज्यता के नियम क्या हैं। सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस करेंगे विषम स्थानों के अंकों का योग। यानी कि जो सम स्थान पे अंक होंगे, इवन प्लेस पे जो अंक होंगे और ऑड प्लेस पे जो अंक होंगे, दोनों का जो डिफरेंस है, या तो वह 0 आए, या 11 का मल्टीपल आए, 11 का मल्टीपल, या उसी को कहेंगे गुणज। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने लिखा 23,568, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे, तीसरे, चौथे, ये है 5वें नंबर पे। तो क्या कहा गया है, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस करेंगे विषम स्थानों के अंकों का योग। सीधा सा मतलब है सम स्थान और विषम स्थान। देखिए पहला क्या होता है, विषम होता है, एक है विषम, तो इसका और इसका करेंगे योग, 2, 2, 5 और 8, तो कितना हो जाएगा, 5, 2, 7 और 8, 7 कितना हो गया, 15। अब सम स्थानों पे कौन है, जो दूसरे स्थान पे हो और चौथे स्थान पे हो, तो 6 और 3 कितना हो गया, 9, और दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6। इसका नियम क्या कहता है, दोनों का डिफरेंस या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए। जैसे 11 आ जाए, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, ऐसे कुछ आ रहा है तो वह पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन यहाँ ना तो 0 आया और ना ही 11 का कोई मल्टीपल आया, तो यह संख्या 11 से पूर्णतः डिवाइड होने वाली नहीं है। जिस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये ऐसे ही बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाती हैं 4 ऑप्शन में, और पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे देख लीजिए 121, ये पहला स्थान है, ये तीसरा स्थान है, पहला और तीसरा विषम होता है, दोनों का जो योग हो गया 2 हो गया, और दूसरे स्थान पे 2 है, दोनों का जो अंतर आ गया वो 0 आ गया। ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का जो डिफरेंस है वो 0 आ गया, या तो 0 आए या तो 11 का कोई मल्टीपल आए। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप सम स्थानों के अंकों का योग करिए, विषम स्थानों के अंकों का योग करिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए, या तो वह 0 मिले या तो 11 का मल्टीपल मिले, तो समझ लेना वह संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो उम्मीद है आप लोग समझे होंगे और ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, कल मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।